ओम शांति। बहुत समय पहले कलकत्ता उस समय का राज भवन में एक महोत्सव का आयोजन हो रहा था और उस महोत्सव में एक नाटिका दिखाई जाने वाली थी और उस लघु नाटक में एक पात्र था छोटी सी 5 साल की बच्ची का, परंतु कुछ कारणवश वो कलाकार बच्ची नहीं आ पाती। तो राजमहल में हलचल होती है और जब रानी को ये बात पता चलती है तो वो रानी सोचती है कि उसका खुद का 5 साल का बच्चा है, लड़का, क्यों ना उसको ही लड़की का ड्रेस पहनाया जाए और उस लघु नाटक में सबके सम्मुख दिखाया जाए। ऐसा ही होता है, वो छोटा सा बच्चा, उसे लड़की का ड्रेस पहनाया जाता है, राजकुमारी का, और वो नाटक प्रस्तुत होता है। सबको वो नाटक इतना पसंद आता है और उसमें भी विशेष उस छोटे से बच्चे या बच्ची का जो अभिनय होता है उसकी बहुत प्रशंसा होती है। रानी को बहुत खुशी होती है और इसी खुशी में रानी एक चित्रकार को बुलाती है और अपने बेटे, इस समय बच्ची, का चित्र बनवाती है और वहाँ तारीख भी लिखी जाती है। घटना पूर्ण होती है, समय आगे बढ़ता है, वो छोटा बच्चा बड़ा होता है, राजकुमार बनता है, युवा, और एक दिन राजमहल में घूमते घूमते उस तहखाने में पहुंचता है जहां वो चित्र रखा होता है। उस चित्र को देखता है और वो उसे बहुत आकर्षण होता है और फिर बाद में वो वहाँ पर तारीख भी देखता है और उसे पक्का हो जाता है कि ये राजकुमारी शायद कहीं है और इस समय मेरी ही उम्र की है, और उसे उस राजकुमारी से प्यार हो जाता है, उस चित्र की राजकुमारी से, और वो प्रयत्न करता है ढूंढने का। अलग अलग राज्यों में जाता है, अकेला ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती है, परंतु दिन रात उसी राजकुमारी के विषय में वो सोचते रहता है कि वो राजकुमारी कहीं तो होगी। उसे प्रेम हो जाता है और उसका ध्यान फिर अब कहीं नहीं लगता, न राज कारोबार में, न भोजन में, न और किसी चीज में। वो दिन रात खोया रहता है उसी राजकुमारी, चित्र वाली राजकुमारी की यादों में। ये देखकर राज्य का बूढ़ा मंत्री पूछता है उससे, क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं। वो फिर पूछता है कुछ हो तो बताओ, पर ऐसी बातें बताई थोड़ी जाती है, गुप्त बातें हैं। वो कहता है कुछ नहीं, परंतु बार बार पूछने पर और ये आश्वासन देने पर कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वो राजकुमार कहता है कि मुझे
प्रेम हो गया है। मंत्री पूछता है इसमें क्या बड़ी बात है, नाम बताओ। वो कहता है नाम पता नहीं। वो कहता है किस राज्य से है, तो पता नहीं किस राज्य से है। कहाँ मिली तुमको? वो कहता है कहीं नहीं मिली। तो प्रेम कैसे हो गया? वो बूढ़े मंत्री को उस तहखाने में ले जाता है और वहाँ वो चित्र रखा होता है राजकुमारी का, और दिखाता है ये है। वो बूढ़ा मंत्री देखता है और कहता है ये तो चित्र है। वो कहता है हाँ यही चित्र। नीचे तारीख देखिए, तारीख लिखी है, ये चित्र कब बना। इसका अर्थ ये कन्या अभी बड़ी हो गई होगी और मेरी ही उम्र की होगी। और तब उस बूढ़े मंत्री को याद आता है, क्योंकि वो भी उस समय था। जब वो उत्सव हुआ था और जब ये चित्र बना था। और वो मंत्री हंसता है और हंस के कहता है ये तुम ही हो, ये कोई और नहीं। और सारी घटना वो सुनाता है कि ऐसे हुआ था, तुम छोटे थे, नाटक था, तुम्हें लड़की के वस्त्र पहनाए गए थे और तब तुम्हारी माँ ने ये चित्र बनाया था। और जैसे ही वो राजकुमार ये सुनता है कि ये तो मैं ही हूँ, उसका सारा मोह एक क्षण में खत्म हो जाता है। अब तक जो दुखी था और अब तक जो प्यास थी और अब तक उसे नहीं मिला था और अब तक वो पाना चाहता था, वो एक क्षण में चला गया। जब उसको पता चला तत्वमसि, शास्त्रों के वचन है कि ये तुम हो, तुम वो नहीं हो नच भाति भूत संगम। ये जो देह दिख रहा है और ये जो देह के तत्व है, ये तुम नहीं, तुम वो अविनाशी तत्व हो, तत्वमसि। तुम ये नहीं, तुम वो हो। और वो जैसे उसे पता चला कि मैं तो ये हूं, मैं ही हूं ये, और सत्य ज्ञान का बोध होते ही सारा अंधकार और सारा मोह और सारी वासना और सारी माया और सारा भ्रम एक क्षण में विलीन हो गया। जब हम जानते हैं कि मैं ये नहीं, मैं वो हूं, तत्वमसि, thou art that, सो हम। सारा अध्यात्म उस भ्रम को मिटाने का प्रयास है, उस हिप्नोसिस को, उस सम्मोहन को जो जन्म जन्म से हमारे साथ चल रहा है कि तुम ये हो। ये शरीर जो जन्मता है और जो मरता है और जो बीमार होता है और जो बूढ़ा होता है, मैं तो वो हूं जिसका कोई जन्म ही नहीं। जब तक देह का बोध है तब तक भय है, तब तक मृत्यु है और तब तक बुढ़ापा है, तब तक अपमान है। जब मैं वो हो ही नहीं, मैं वो हूं। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम। सुबह सुबह उठो और उस आत्म तत्व में विलीन हो जाओ, उसका चिंतन करो कि मैं वो अविनाशी तत्व हूं, मैं वो अविनाशी सत्ता हूं जिसे कोई भय नहीं, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, जिसे कोई बीमारी नहीं। मैं वो हूं जिसका कोई अपमान नहीं, जो मान अपमान से परे है, जिसे
मान की कामना नहीं और अपमान का भय नहीं। मैं वो हूं। सारा पुरुषार्थ ही इसका है। और जैसे ही उस मैं की पूर्ण खबर, अनुभव स्वयं को होती है, अपने आप मोह गिर जाते हैं। कौन माँ, कौन बेटा, कौन पति, कौन पत्नी, कौन से संबंध, कौन से बंधन, कौन सी मृत्यु, कौन सा जन्म। मैं तो वो हूं। तो मुरलियों में इस वाक्य को सबने कई बार सुना होगा, हम सो हम। उसी मैं की अनुभूति की ये भट्टी है। तो जब तक इस देवभूमि, तपस्या भूमि में है, तब तक समझना है मैं एक ज्वाला भवन में हूं, अ फायर चेंबर, अ फायर टनल। और यहां आए हैं कुंदन बनने, शुद्ध बनने। प्रतिपल अशुद्धियां मिट रही है, प्रतिपल विकार गिर रहे हैं। और यहाँ का प्रत्येक क्षण ऐसे बिताना है जैसे यही क्षण अंतिम है। योग की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है योग अर्थात उपस्थिति, योग अर्थात प्रेजेंस। सुबह की साकार मुरली, बैठे यहाँ है परंतु मन यदि संसार में घूम रहा है तो इसको क्या कहेंगे? अभी क्लास में है तो केवल क्लास में, और मन को यहां वहां नहीं जाने देना है। एक रूप। तो सुनते सुनते लिखना है और लिखते लिखते योग करना है, और योग करते करते सुनना है और सुनते सुनते लिखना है, और लिखते लिखते सुनना है और सुनते सुनते योग करना है। 3 काम एक साथ होते रहे। सुनो और सुनते सुनते लिखो और लिखते लिखते योग। क्या लिखो? मन जितना स्थिर और शांत है, अपने आप इन हाथों से ऐसा कुछ लिखा जाएगा जिसमें हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर होगा। इसलिए लिखते लिखते सुनना और सुनते सुनते योग करना, और सुनते सुनते योग करना, और योग करते करते लिखना। तीनों चीजें एक साथ। हो सकता है हाथ वो लिख दे जो सुना ही नहीं, और उसी में उत्तर हो। तो जब तक यहाँ है तब तक जितना हो सके मौन, जितना हो सके नजर नीचे, नजर नीचे, जितना हो सके कैद, लॉकडाउन, जितना हो सके नहीं, मोबाइल बंद। मोबाइल में भट्टी की आवाज नहीं, भट्टी में मोबाइल की आवाज नहीं आनी चाहिए। मोबाइल हाथ में रखना ही नहीं है, स्विच्ड ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पर्श ना हो। अगर यहां आकर भी संसार से जुड़े हैं
तो यहाँ आना केवल पिकनिक और एंटरटेनमेंट होगा। केवल जो प्रबंधन में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, जिनको उनके लिए ठीक है। बाकी लोग जो भट्टी के लक्ष्य से आए हैं और गंभीर साधना करना चाहते हैं और ऐसा मौका मिला है, और इसमें भी अगर संसार से कनेक्टेड है, तो यहाँ आना केवल एक पिकनिक और एंटरटेनमेंट और थोड़ा सा चेंज होगा बस। वो जो संस्कार है, जो भीतर है, वो वैसा ही रहेगा। और 10 दिनों के बाद, यहाँ से जाने के बाद जैसे थे, यहाँ आना केवल एक यादगार कि हम गए थे। यहाँ से जाके संदली पर बैठ के क्लास जरूर करा दोगे, ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ, ये किया, वो किया, ये सुना, पर उससे परिवर्तन नहीं होगा। साधना अर्थात मौन, साधना अर्थात एकांत, साधना अर्थात गंभीर तपस्या। तो अभी तक जिन्होंने स्विच ऑफ नहीं किया है, स्विच ऑफ कर दो उसको, और अपने बैग में रखना है, वो भी कमरे में। अगर देखना है तो रात में कभी एक बार खोल के देखो, पर नहीं देखो तो बहुत अच्छा। वो भी एक डिटॉक्स होगा, डिजिटल डिटॉक्स। फिर शायद ऐसा मौका न मिले। इस शरीर का भी तो कोई भरोसा नहीं है, अभी है कल गए। इसलिए रूल्स, बातचीत न के बराबर हो तो बहुत अच्छा, अगर हो तो वो केवल साधना संबंधित हो, ज्ञान की चर्चा हो और कोई नहीं। अपने मन को कहो कि ये सब हम 3 दिन के बाद करेंगे, अभी नहीं। हे मन, मुझे अभी तपस्या करनी है। अगर यहाँ बैठकर अगर तपस्या नहीं की तो वहाँ कैसे करेंगे? यहाँ एक रेडीमेड वायुमंडल है, 24 घंटे यहाँ तपस्या होती है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को एक योग भवन, ज्वाला भवन समझना है। चाहे कमरे में बैठे हैं बाबा के, 4 धाम, हॉल, मुरली, आंतरिक अवस्था एक रस, और जीवन के विषय में सोचना है, स्वयं के जीवन के विषय में। हम क्या कर रहे हैं और मुझे क्या करना है? कहाँ फंसे हैं दलदल में? और भगवान क्या कह रहा है? समय कौन सा चल रहा है? ये कैसी निद्रा है? उस निद्रा से जागने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ आना, इसको जितना साधारण समझेंगे उतना साधारण अनुभव होगा। अगर इसको जीवन की असाधारण घटना समझेंगे तो असाधारण अनुभव होंगे। हमारी ऊर्जा बोल में खर्च होती है, और अभी आप यहाँ हैं तो संपूर्ण 3 दिवस मौन, आर्य मौन, पूर्ण मौन, नजर नीचे, स्वयं में डूबना है। सुबह का वरदान स्वयं, दूसरे बाद में स्वयं। सो हम, तो आज का विषय है तुम वो हो, तुम ये नहीं हो। तुम क्या हो? वो। तो आज के इस सत्र में हम अपनी आध्यात्मिक पहचान की चर्चा करेंगे। Who am I? इस प्रश्न का
उत्तर द्वापर से सभी ढूंढ रहे हैं। मैं हूं क्या, मैं हूं कौन, और मुझे क्या करना है। असंग नाम का एक बौद्ध भिक्षु था कभी, अत्यंत विद्वान। नालंदा की जो विश्वविद्यालय है वहाँ वो अध्यापक था। सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा, सब कुछ। परंतु जीवन में एक खालीपन था और उस खालीपन ने उसे एक दिन सब कुछ छोड़ने में मजबूर कर दिया कि ये सब व्यर्थ है, ये पैसा भी व्यर्थ है, ये पद भी व्यर्थ है। जो ज्ञान मैंने पाया है किताबों से, शास्त्रों से, लोगों से, उस शास्त्र के ज्ञान से मुझे कोई शांति नहीं मिल रही है। मुझे कुछ ऐसा अनुभव चाहिए जो आज तक नहीं हुआ। और वो सब कुछ छोड़कर तपस्या के लिए निकल जाता है और 3 वर्ष तक गुफा में रहता है और तप करता है। संपूर्ण मौन, संपूर्ण एकांत, दुनिया से कनेक्शन कट ऑफ। कंदमूल फल खाता है, जंगलों में रहता है, गुफा में। पर 3 वर्ष के बाद भी कोई अनुभव नहीं होता है। फिर से वही फ्रस्ट्रेशन, एक कुंठा। छोड़ता है, अब क्या करूं। छोड़ता है, तपस्या छोड़ दूं और जाऊं वापस। अपनी गुफा से निकलता है और वापस जाने को रहता है। तभी देखता है एक चिड़िया अपना घोंसला बना रही है। वो पत्ते बार बार नीचे गिर रहे हैं, वो उठ नीचे आती है, फिर से पत्तों को, तिनकों को लगाती है और अपना घोंसला बना रही है। कितनी बार वो घोंसला गिरता है, टूटता है, वो फिर उसको जमाती है और आखिरकार वो सफल हो जाती है। वो सोचता है क्या मेरा प्रयास, क्या मेरी हिम्मत इस चिड़िया से भी कम है? नहीं, मुझे और प्रयास करना चाहिए। वापस जाता है। फिर 3 साल तक निकलता नहीं। 3 साल फिर तपस्या करता है कि इस बार तो अनुभव करके रहना है। एक ऐसा अनुभव जो अब तक हुआ नहीं। क्या शरीर ही सब कुछ है? क्या इस देह से परे भी कोई चेतना है, कोई अनुभूति है? परंतु कोई अनुभव नहीं होता है। और देखते देखते फिर 3 साल चले जाते हैं। सोचता है अब छोड़ता हूं मैं, वापस जाता हूं। निकलता है गुफा से और जाने लगता है और देखता है एक मकड़ी अपना जाल बुन रही है। और कितनी बार वो जाल टूटता है, फिर भी वो प्रयत्न करती है और आखिरकार वो मकड़ी अपना जाल बुन ही लेती है। उसे फिर प्रेरणा आती है, क्या मैं मकड़ी से भी कमजोर हूं? क्या अनुभव नहीं हो रहा? क्या दिव्य अनुभव नहीं हो रहा है? तो क्या संसार के भोग विलास के गटर में गिर जाऊं? अगर अध्यात्म में उन्नति नहीं हो रही तो क्या सांसारिकता में डूबूं? क्या मैं इतना कमजोर हूं? फिर से जाता है। 3 साल और गुजर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। सोचता है अब तो बस जाना पड़ेगा, और अब जाऊंगा तो कोई चिड़िया पक्षी किसी को नहीं देखना है। धोखा दिया वो लोगों ने। निकलता है और जाने को रहता है, और तभी देखता है कुत्ता है और उसके शरीर पर घाव है बहुत सारे, और बहुत सारी मक्खियाँ उसे परेशान कर रही है। और वो कुत्ता बिलबिला रहा है, चिल्ला रहा है और दर्द में है। अचानक से करुणा जागती है। वो जाता है उस कुत्ते के पास और बैठता है और एक एक मक्खी को उससे निकालता है। और निकालते निकालते अचानक एक ऐसा अनुभव उसको हो जाता है, अशरीरीपन का और भीतर एक रोशनी का, जिसकी उसे तलाश थी, जिसके उसे खोज थी, जो एक अपूर्णता थी और जो एक खालीपन था भीतर। अचानक वो भर जाता है
और वो आंखें बंद कर लेता है और ध्यान मग्न हो जाता है। और उसके मन में प्रश्न उठता है कि 9 साल तक मैं साधना करता रहा पर कुछ नहीं हुआ और आज क्यों हो गया। और कथा कहती है वो रोशनी, आवाज आती है, अब तक तुम जो साधना कर रहे थे उसमें तुम्हारा मैं था छिपा हुआ और आज वो मैं टूट गया। आज कुछ क्षण में ही एक ऐसी करुणा उसके भीतर जागी जिसमें मैं, मुझे अनुभव करना है, वही गिर गया। और जिस दिन वो गिरा उसी क्षण उसको अनुभव हो गया। बौद्ध कहते हैं बुद्धत्व की अवस्था उसे प्राप्त हुई। He attained Buddhahood। एक क्षण में वो तथागत की बोधि अवस्था को प्राप्त हुआ। जैसे ही मैं गिरा और उस आवाज ने कहा मैं तुम्हारे साथ ही थी, तब भी, इस 9 साल से नहीं, 9 वर्षों से नहीं, हमेशा ही। पर बाधा तुम्हारा मैं था, एक सूक्ष्म मैं, वो गिरते ही वो अनुभव प्रकट हुआ। तो पता नहीं कि क्षण वो अनुभव हो जाए। और अनुभव एक ही क्षण का हो सकता है। वो सुबह हो सकता है अमृत वेले, या किसी क्लास में बैठे, या मुरली में, या मधुबन की इन गलियारों में घूमते हुए। पर होगा तब जब ऐसा मौन हो और जब ऐसी प्यास हो, जितनी गहरी प्यास उतना गहरा अनुभव। अगर प्यास ही उथली उथली है तो अनुभव भी नहीं होगा। और अनुभव ऐसा होता है, वो एक क्षण का अनुभव भी जीवन बदल सकता है। अनुभव 1 घंटे का नहीं, ओनली 1 सेकेंड। तो उसी लक्ष्य से इस भट्टी में बैठना है। भट्टी शब्द भी हटा दो, सोचो हम ज्ञान सरोवर, मान सरोवर, प्रभु सरोवर में आए हैं डूबने के लिए। और यहां से स्वयं को लबालब डुबो के, भर के जाना है। तो आध्यात्मिक पहचान के आज हम 16 बिंदु देखेंगे। सबसे पहला है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। यदि कोई हमसे पूछे तुम कौन, तो एक ब्राह्मण आत्मा की पहचान क्या होगी? सबसे पहली पहचान तो यही है कि मैं शरीर नहीं। सारा संसार अपने आप को शरीर ही समझता है। मैं वही नहीं हूं, मेरा ना जन्म है ना मेरी मृत्यु है। एकांत में बैठकर केवल इसी का चिंतन, आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की दिव्यता, आत्मा की अमरता, आत्मा की गहराई, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का घर, आत्मा की यात्रा, आत्मा के समान, आत्मा की शक्तियां पर चिंतन करना है। वो जो दिखता नहीं, आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की अलौकिकता। एकांत में बैठो और सोचो आत्मा के विषय में। अब तक देह के विषय में सोचा, देह की इच्छाओं के विषय में, देह की तृष्णाओं के विषय, देह की भूख, देह की प्यास, देह की वासनाएं, देह के संबंध, देह के रिश्ते, देह के धर्म, देह के संस्कार, देह के आकर्षण, देह की वासनाएं, ये सारों ने जकड़ रखा। देह की बीमारियां, देह का बुढ़ापा, देह का जन्म, देह की मृत्यु। एकांत में बैठ के देह के संबंधित, देह की संवेदनाएं सबको साक्षी होकर देखो। हे अर्जुन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दर्शन कर इसका दूर से। जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है। अभी लगता है ये मेरे माँ, ये मेरे पिता, ये इस जन्म के हैं। भागवत में दिखाया है एक राजा है जिसकी संतान नहीं है,
सब कुछ करता है, संतान ही नहीं है। नारद के पास जाते, कहते कैसे भी करके मुझे संतान दो। संतान होती है, खुशियां, उत्साह। 1 साल में संतान मर जाती है, फिर दुख, फिर उदासी। फिर नारद को देखता है और पूछता है, भागवत में लिखा है, राजा पूछता है कि तुम आपने ऐसा क्यों किया, अगर संतान देनी थी तो उसको मार क्यों दिया। वो कहता है बुलाओ उसको फिर से। फिर से वो आत्मा वापस आती है और दिखाया है, उस आत्मा से पूछते हैं कि अपने माँ बाप को पहचानो। वो कहती है कौन माँ बाप, किसके माँ बाप, किस जन्म के माँ बाप, मैंने इतने जन्म लिए हैं, मुझे तो याद नहीं है कौन से माँ बाप, किस जन्म के माँ बाप है। हर आत्मा यात्रा पर है। आज की मुरली में भी है ना, रोते नहीं है तो दूसरों को बुलाते हैं, रुलाने वालों को अफसोस करते हैं कि रोते क्यों नहीं तुम। रोना अर्थात मोह। तो सबसे पहली पहचान क्या है, मैं चेतना हूं, स्थूल नहीं, देह नहीं। मैं अमूर्त हूं, मूर्त नहीं। मैं चिन्मय हूं, मृण्मय नहीं, मिट्टी नहीं। उसी का बैठकर चिंतन करना है। ये नहीं समझो कि हमें पता है, पता है पर नहीं पता है, अनुभव कहाँ है। देह भान रग रग में है। साकार मुरली प्रश्न, आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार किससे है, उत्तर शरीर से। यही तो साधना है। और वो यहां नहीं होगी तो फिर कब होगी। यहां जब कोई कार्य नहीं है, आओ बैठो खाओ पियो योग करो। इसलिए कहा दुनिया से डिस्कनेक्ट, ताकि यहां कनेक्ट कर सको। पहला, मैं आत्मा हूं, ये मेरी पहचान है। दूसरा, परमात्मा से संबंधित, मैं परमात्मा संतान हूं, ये दूसरी मेरी पहचान है। 16 पहचानों में से 16 स्टेशंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मैं उसकी कौन हूं, संतान हूं। दिव्यता उत्तराधिकार है। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling internal and external nature. Each soul is potentially divine. स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, धर्म की परिभाषा, रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। वो जो दिव्यता पहले सी है उसको केवल प्रकट करना है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। वो जो संपूर्णता पहले से ही है उसको केवल अभिव्यक्त करना है, दैट मैनिफेस्टेशन। तो मैं कौन हूं, उसकी संतान हूं। जैसे वो दिव्य है मैं भी दिव्य हूं। जन्म कर्म च दिव्य च, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, वैसे मेरे भी जन्म और मेरे भी कर्म कैसे है, दिव्य। वो लौकिक नहीं है, वो साधारण नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, कॉमन प्लेस नहीं है। कर्म कैसे है, बहुत महान। बाबा कहते हैं तुम विश्व की स्टेज पर हो, सारी दुनिया तुमको देख रही है। हमारा वास्तविक चरित्र वो है जब हम कमरे में हैं और अंधेरा है और दरवाजे और खिड़कियां बंद है और हाथ में मोबाइल है, तब हम क्या कर रहे हैं। तो दूसरा परिचय, ईश्वरीय औलाद, अमृतस्य पुत्राः, तुम अमृत की संतान हो। आये धामिनी दिव्यानि तस्तु, तुम्हारा तेज आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह तुम तेजस्वी हो, क्योंकि तुम ओ चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। तीसरा परिचय, ड्रामा अनुसार, मैं एक अभिनेता हूं। मेरा तीसरा परिचय क्या है, मैं एक एक्टर हूं।
मैं एक एक्टर हूं जो भूमिका निभा रहा है, मैं भूमिका नहीं हूं। मैं अभिनेता हूं जो भूमिका निभा रहा है, मैं रोल नहीं, मैं रोल प्ले करने वाला हूं। गलती यही है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम एक्टर हैं और एक्टर ही बन जाते हैं। दर्शन, स्वयं को देखने का अभ्यास, साक्षी, दूर से ऑडियंस बनकर स्टेज को देखना। हम एक्टर भी है तो उधर ऑडियंस भी है। शाम होते ही रोज अपने आप को देखो, आज क्या हुआ, कैसे हुआ। तो तीसरा परिचय क्या है मेरा इस नाटक में? मैं एक अभिनेता हूं। और अभिनेता को क्या होता है कि मुझे अपना पार्ट कैसे प्ले करना है। बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, कुछ भी करो पर वो कैसे करो, बेस्ट। झाड़ू लगाना है पर झाड़ू ऐसे लगाओ कि ऐसे आज तक किसी ने लगाया ना। कुछ भी करो, छोटे से छोटा कर, या लाखों के सामने भाषण देना हो या वॉशरूम साफ करना हो, स्थिति महान। मार्क्स कर्म के नहीं है, उसके पीछे की भावनाओं के है। और इस यज्ञ में कोई भी सेवा छोटी नहीं है। कर्म किया और डिटैच्ड। तो मैं क्या हूं? एक्टर। शूटिंग हो रही है, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हाथ कहां रखते हो, एक एक डायलॉग शूट हो रहा है। चौथा, इस यज्ञ, ये यज्ञ 4 है, उसमें से पहला है ये यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का कौन हूं मैं? स्टूडेंट। पर स्टूडेंट भी कैसा? बेस्ट स्टूडेंट। जिसका लर्निंग बंद हो गया उसकी स्टूडेंट लाइफ समाप्त। तो क्या समझना है कि मैं इटर्नल स्टूडेंट हूं, मुझे तो सबसे सीखना है। हमारे लिए हमारे आलोचक भी गुरु है। अगर इस सभा में 200 लोग हैं तो हमारे 200 गुरु हैं। हर एक से सीखना है, हर एक से, छोटे बच्चे से भी। ये नहीं समझो कि ये मुझे क्या सिखाएगा, इसकी कितनी कम उम्र है, ये हमको क्या सिखाएगा। ये छोटी सी बच्ची है, ये हमको क्या सिखाएगी। ये मुरली सुनाएगी छोटी बच्ची हमको, हम 40 साल से ज्ञान में हैं। हो सकता है जन जन की अत्यंत दिव्यात्मा, जन जन की ब्रह्मचारिणी है वो। हो सकता है जो सम्मुख बैठा है, बैठी है, कई जन्मों के महातपस्वी योगी बैठा है। हमें क्या पता किसके विषय में। हो सकता है जिस विकारों में हमने गोता लगाया और फिर बाहर निकले, सामने वाली आत्मा उसमें कभी गए ही नहीं। एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की ब्रह्मचारी है। और वो जो बोल रहे हैं वो कोई किताब से नहीं, जीवन के और जन्म जन्म के, द इंटेलिजेंस ऑफ 5000 years कंडेंस्ड इन वन सोल। इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना है। स्टूडेंट अर्थात सीखते रहे, सबसे सीखते रहे, छोटे बच्चे से भी सीखते रहे। कीप लर्निंग। तो मैं कौन हूं? मेरी चौथी पहचान क्या है? स्टूडेंट हूं। गॉडली स्टूडेंट। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ।
और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ज्ञान और अहंकार साथ साथ चलता है। जो अज्ञानी होते हैं उसमें इतना अहंकार नहीं होता है, पर ज्ञान जो है, बाकी चीजों का इतना अहंकार नहीं होता है, पैसों का इतना नहीं है, विशेषताओं का इतना नहीं है, डिग्री का नहीं है, पर ज्ञान जो है इस चमड़ी की तरह है, और इसको कैसे छोड़े? यह तो चिपकी हुई है। जितना ब्राह्मण आत्मा ज्ञान में आगे जाते हैं, अहंकार भी साथ साथ चलता है। किसका अहंकार? ज्ञान का अहंकार, पवित्रता का अहंकार, तीव्र पुरुषार्थ का अहंकार। हम 2 बजे उठते हैं, तुम 3 बजे उठते हैं, तुम उठते ही नहीं। हम मुरली पढ़ते हैं, हमको मुरली याद है, तुमको बिल्कुल याद नहीं। हमने देखा था तुमको कितने बजे आ रहे थे। पुरुषार्थ न करने वालों के प्रति घृणा, एक शत्रु, दूसरा ज्ञान का भ्रम, एक ज्ञान का अहंकार। ज्ञान का अपोजिट अज्ञान नहीं है, क्या है? ज्ञान का भ्रम, ज्ञान का अहंकार। इसलिए ये समझना है भीतर कि मुझे सबसे सीखना है, कोई भी हो। और इस भट्टी में तो अपने आप को छोटा सा बच्चा ही समझना है, बच्चा जैसे बैठा है और सीख रहा है। अगला, इस संस्था का मैं सदस्य हूं। यह क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका मैं कौन हूं? एक सदस्य। यह ना सोचो कि एक से क्या होगा। एक दीप दूसरा दीपक को जलाता है और एक दीपमाला खड़ी हो जाती है। इसलिए हर एक सदस्य महत्वपूर्ण है। विश्व परिवर्तन करने वाली यह संस्था है और हम इस संस्था के सदस्य हैं, अभिन्न अंग है, मेंबर है। और हर मेंबर के ऊपर क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर किसी संस्था का एक मेंबर ठीक कार्य ना करे तो लोग किसको दोषी ठहराते हैं? पूरी संस्था को। तो क्या समझो, मेंबर हूं। व्हाइट ड्रेस और बैच के साथ कोई सिनेमा की लाइन में खड़ा नहीं रहेगा, या चाय की टपरी या तंबाकू, ये सब नहीं खाएगा। इसीलिए इस संस्था का ये क्या है? ड्रेस। ये कवच भी है जो हमें अलग करता है। हम अलग, संसार के लोग अलग, नहीं तो भूल जाता है। लोग बैच तो लगाते हैं, यहां से जाने का छोटा सा बैच लगाते हैं यहां पर, बटन बैच, ताकि किसी को पता ही ना चले कि हम इस संस्था से जुड़े। अगर कोई ज्ञान वाला मिल गया तो उनको दिखा भी सकते हैं, तो ये क्या है? छोटा। दोनों तरफ काम हो जाता है। हमको तो पता ही नहीं। निष्ठा हो तो पूर्ण निष्ठा हो। क्या कहते बाबा? परवाने कौन से? फिदा होने वाले, चक्कर लगाकर सेल्फी लेकर जाने वाले नहीं, क्षमा के साथ। वो पतंगे है। तो ड्रेस और निष्ठा, बाइबल में दिखाया है। पीटर 12 घंटे पहले सूली से सब लोग शिष्य बैठे हैं और जीसस कहता है कि तुम मुझे डिनाय करोगे, पहचानोगे नहीं। वो कहता है मैं हो ही नहीं सकता। और 12 घंटे के बाद वो लोग आते हैं, जीसस क्राइस्ट को पकड़कर ले जाते हैं सूली पर लटकाने के लिए। और उसके पीछे पीछे 1-2 शिष्य भी जाते हैं। और वो एक गार्डन होता है, वहाँ पे वो पीटर बैठा रहता है हाथ सेकते हुए।
वो सैनिक आते हैं और पूछते क्या तुम उसके साथ थे? वो कहते हैं ना, मुझे तो पता ही नहीं वो कौन है, साथ में मरने जीने की कसम खाई थी इसी ने। वो कहता नहीं नहीं मुझे नहीं पता। वो फिर पूछते क्या, पर हमने तुमको उसके साथ देखा था। वो कहता ना ना मैं तो उसको जानता ही नहीं। फिर से पूछता है क्या हमने तो तुमको देखा था। वो कहते हैं नहीं। 3 बार वो ना कहता है और फिर मुर्गा बांग देता है। यही जीसस क्राइस्ट ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि यू विल डिनाई मी थ्राइस, और तब वो पश्चाताप करता है। तो ऐसा तो नहीं, अगर कुछ कोई पूछे कि तुम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े होते, नहीं ना 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 हमको तो पता ही नहीं, हम तो ऐसे ही थोड़ा घूमने गए थे माउंट आबू, वहां ऐसे ही थोड़ी जान पहचान थी, बाकी हम वो सब में जाते नहीं है। कहीं तुम ओम शांति वाले तो नहीं हो? ना ना ना। कहीं तुम आत्मा परमात्मा वाले तो नहीं हो? वो सफेद कपड़े पहन के घूमने वाले तो नहीं हो? तुम भी आ गए उनके चक्कर में? हम जब नए ज्ञान में आए थे तो एक हमारे पहचान वाले इधर आए थे घूमने। उन्होंने कहा था अरे ये कैसे हो गए, तुम तो अच्छे थे। ये कैसे हो गया, मतलब तुम तो एकदम ठीक ठाक थे, तो इधर कैसे फंस गए? तो हम कौन है? इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स। नेक्स्ट, इस परिवार के भांति, इस परिवार के सदस्य। कौन सा परिवार है ये? ईश्वरीय परिवार। कौन सा परिवार है ये? प्रभु परिवार। कौन सा परिवार है? डिवाइन फैमिली। जब धरा पर भगवान आया तो उसने एक परिवार की रचना की, हम उस परिवार में हैं। यहाँ एक एक आत्मा दिव्य है, एक एक आत्मा महान है। ऐसे महान परिवार के हम सदस्य हैं, भांति है। तो हमारी एक पहचान कौन सी है? इस ईश्वरीय परिवार के हम भांति है। नेक्स्ट, इस यज्ञ के हम यजमान हैं। तो ये 4 चीजें हो गई। कौन कौन सी? ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, यज्ञ, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, इस परिवार के हम भांति, और इस यज्ञ के यजमान। अर्थात हम यज्ञ रक्षक हैं, अर्थात हमने अपने अहंकार को इस यज्ञ में स्वाहा किया है, सर्वस्व स्वाहा किया है यज्ञ की वेदी पर। अपने यौवन को स्वाहा किया है इस यज्ञ की वेदी पर। संपूर्ण जीवन अर्पित किया है। ऐसी अर्पिताएं, समर्पिताएं, निवेदिताएं हम हैं। तो ये क्या है हमारा? समान। अगला कितने हुए? 7। मैं परमधाम की दृष्टि से, पहले 3 और फिर 4। परमधाम की दृष्टि से मैं बीज रूप आत्मा हूं। पॉइंट, डॉट, निर्विकार, निर्वाण, निर्बंधन, तत्वों के आकर्षण से परे, अत्यंत सूक्ष्म, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित, निराकार, अशरीरी। ये मेरी पहचान है। कहाँ की पहचान है ये? परमधाम से रिलेटेड। मैं वो हूं और इसका अभ्यास करना है। सुबह भी जैसे कह रहे थे क्लास में, वो घर मुझे खींचे, उसकी घर की याद आए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये अच्छा नहीं लगता है। अपने अंदर ये फीलिंग्स लानी है, होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिया, स्पिरिचुअल नॉस्टैल्जिया, डिवाइन सेंटिमेंटलिज्म, कि दिस इज नॉट माई वर्ल्ड। मुझे जाना है, मुझे वो घर की याद आ रही है, उस घर में जाना है, उस घर में टिकना है लंबा लंबा समय तक। अलग अलग तरीके से उस घर की याद करनी है, याद करना है उसको, कि मैं वहाँ का हूँ। निर्वाण, आवाज से परे, निर्बंधन।
मनुष्य जो भी संघर्ष करता है, वास्तव में हर एक प्यास परम धाम की प्यास है, हर एक बेचैनी परम धाम की बेचैनी है। मुझे वहां जाना है, नहीं जा रहा हूं इसलिए बेचैन हूं। वास्तविक बेचैनी ये है, वास्तविक भूख वो है, वास्तविक प्यास ये वो है। वास्तविक प्यास उस अशरीरी अवस्था की है, वास्तविक प्यास उस मिलन की है, पर वो नहीं होता, इसलिए व्यक्ति शरीर के तल पर मिलन ढूंढता है, जिसमें केवल फ्रस्ट्रेशन, एनर्जी लॉस, पश्चाताप, थकान, दुख, बेचैनी, क्रेविंग, कुछ भी नहीं मिलता है उसमें से। लगता है बहुत कुछ मिलेगा, पर एवरी लस्ट इज नथिंग बट फ्रस्ट्रेशन। उसमें कुंठा ही है, जीवन निकल जाता है, परंतु उससे मनुष्य बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे गहरे ट्रैक क्रिएट हो जाते हैं, न्यूरल ट्रैक, काम विकार के। इसलिए संसार के लोगों को ब्रह्मचर्य से खतरा लगता है, भय लगता है, दूर भागते हैं, एबनॉर्मल लगता है। तो मेरी पहचान क्या है? निर्विकार, निराकार, निर्बंधन, निर्वाण, निर्लेप, परम धाम में, तत्वों से परे और अपने सातों स्वरूपों में स्थित, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद, प्रेम, शक्ति। अगला, मैं सतयुग का देवता हूं। वो दिव्यता मेरा स्वभाव है, वो दिव्यता मेरा स्वरूप है। केवल याद करना है। आप सबके लिए एक होमवर्क है, हाउ टू इमर्ज सतयुगी संस्कार। इस पर चिंतन करना है। सतयुग के संस्कार को इमर्ज कैसे करें? 10 पॉइंट्स। अभी नहीं, बाद में, कल इसके विषय में सोचो। कौन सी टेक्निक हो सकती है? जो भूले हुए संस्कार, पुराने जो संस्कार थे, वो इतने जन्मों में भूल गए। देहभान, विकार, दलदल, विकारों की चक्की में ऐसे पीसे है कि कुछ याद ही नहीं है कि हम देवत्व हमारे भीतर था। जब आंभिराज चाणक्य से कहता है कि अलक्षेंद्र देव कुमार है, देवपुत्र है, वो आ रहा है, हमें संधि करनी चाहिए उससे। चाणक्य क्या कहता है? अरे तुम, उस संस्कृति ने एक ही देवपुत्र को जन्म दिया है, यहां तो हम सब देवों के वंशज हैं। हिमालय से समुद्र पर्यंत भारत की पग पग भूमि मेरी भूमि है, और हम सब देवताएं तो थे। तुम किसकी महिमा कर रहे हो? उस एक सिकंदर की। वो एक सिकंदर, वो विश्व विजय की यात्रा पर निकला है, भारत का ही जो प्रथम, जिसको गद्दार कहा जाता है। हाँ भी, तो हम सब देव, वो देवत्व के संस्कार भीतर ही है। तो आपके लिए होमवर्क है, हाउ टू इमर्ज सतयुगी संस्कार, 10 पॉइंट्स। एक आपको बता रहे, जो मुरली में आता है, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठो, मुरली में आता है ना, ये एक टेक्निक हो सकती है, बाकी आप सोचो। अगला, मैं पूज्य हूं। द्वापर में कौन हूं? पूज्य। जिस देवियों की पूजा हो रही है संसार में, वो कौन है? हम। वो गणेश मैं हूं। वो स्कूलों में जिस सरस्वती देवी की पूजा हो रही है, वो मैं हूं। उन पहाड़ों पर जिन देवियों की पूजा हो रही है, वो वैष्णवी मैं हूं। वो दुर्गा, वो काली, वो सब कुछ मैं ही हूं। अतुलित भलधामा मैं हूं। राम काज करिबे को आतुर, वो मैं हूं। सब मेरा ही स्वरूप है। अगला, संगम युगी ब्राह्मण। भगवान ने जिसे चुना है इस संसार की भीड़ से, वो मैं हूं। मेरी पहचान क्या है? संगम युगी ब्राह्मण।
मैं शूद्र नहीं, तो शूद्र नहीं तो शूद्रों के कार्य भी नहीं कर सकता। ये आंखें वो चीज नहीं देख सकती जो मुझे शूद्र बनाए। अगर मेरे मुख से अपवित्र वचन बोलते हैं, निकलते हैं, मैं अपवित्र सुनता हूं या देखता हूं, तो इट इज इक्विवेलेंट एंड टैंटमाउंट टू टेकिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। वो वैसा ही है जैसे कोई मांस खा रहा है। अगर मेरी आंखें अपवित्र दृश्य देखती है, यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स, मैं क्या देख रहा हूं? इन आंखों को, काम विकार आंख की बीमारी है। लस्ट इज द आई डिसीज। आंखों का ऑपरेशन की आवश्यकता है। काम विकार किसकी बीमारी है? आंखों की बीमारी है, आई डिसीज है। तो स्वयं का ऑपरेशन स्वयं करना है, स्वयं ही चीरा लगाना है इधर आत्मा पर। इतना गहरा कार्य है। तो ऑपरेशन थिएटर में दूसरों को आने नहीं देते, रेड लाइट होता है, सारे आउट। उस मौन में ऑपरेशन होगा। अगला, कितने हो गए? 5। ये 5, अनादि, आदि, मध्य, अंत, ब्राह्मण और नेक्स्ट फरिश्ता। मैं कौन हूं? फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात कर्म है, कर्ता गायब। कर्म है परंतु कर्ता गायब। फरिश्ता अर्थात हल्का, बोझ नहीं, भारी नहीं। हमारे पीठ पर कितना बोझ है, कंधों पर। एक थैली रखी है जिसमें पत्थर है। कौन से पत्थर? कौन से पत्थर? व्यर्थ के, बस। नहीं, दूसरे पत्थर बताओ। जिम्मेदारी पत्थर है? नहीं नहीं। कौन से पत्थर है? दर्द, हर्ट्स, ट्रॉमा, बदला। उसने हमारे साथ ऐसा किया, अब हम देखना क्या करते हैं। परंतु हमारा बदलाव ऐसा संसारी की तरफ नहीं होता। हमारा योग युक्त, ज्ञान युक्त, रहस्य युक्त बदला होता है, शुभ भावना युक्त बदला। तुमने हमें वो नहीं दिया, अब देखना। पत्थर ही पत्थर भरे हैं, तो सभी एक एक पत्थर निकालो इधर से, ऐसे निकालो अभी, और इधर बाबा को अर्पित करो। दूसरा निकालो, पीछे बैक से। कितने निकले? इसने मुझे 10 साल पहले ऐसा कहा था, मैं भूलूंगा नहीं। तुम कितने भी माफी मांग लो, पर हम भूलेंगे नहीं। समय समय पर तुमको याद भी दिलाएंगे कि तुमने ये किया था, ये तुम्हारी गलती है, पकड़ के रखा है। तो हम कौन हैं? फरिश्ता, डिटैच्ड। किसको पकड़े? सेवा की, निकल गए, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। सेवा की, आउट। मेरा ये करो, मेरा वो करो, कुछ नहीं, डिटैच्ड। सेवा ऐसे करो कि जिसकी सेवा करो उसे पता ही ना चले कि उसकी सेवा हो रही है, ताकि वो उपकार ही ना मानते बैठे। बड़ी बड़ा कठिन काम है। हमको सेवा करते हैं तो क्या चाहिए साथ में? बहुत सारी चीजें चाहिए। भूलना मत, तुमको ज्ञान में किसने लाया। तुम्हारा कोर्स हर जगह, क्लास से पहले बताना कि कोर्स किसने कराया था। अगला, मैं मधुबन वासी हूं। हमारा
सूक्ष्म वतन परिष्ठा अर्थात सूक्ष्म वतनवासी, और मैं कौन हूँ? मधुबन निवासी। अपने आप को क्या समझना है निरंतर? हम मधुबन में। यहाँ से जाने के बाद में भी रोज 2 बार मधुबन की यात्रा करनी है। कैसे करेंगे? एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल ट्रैवल, सोल ट्रैवल। माइंड से आ जाना है और 4 धामों की यात्रा करके चले जाना। अभी अभी आओ शांति स्तंभ पर, शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ, व्यर्थ से मुक्त होना हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ, अगर व्यर्थ ज्यादा चल रहा हो तो बाबा की कुटिया में बाप से रूरियान करने आ जाओ। कौन सी मुरली थी ये? सेकंड होमवर्क आपके लिए, ढूंढना बाद में। अव्यक्त मुरली है ये। तो 4 धामों की यात्रा करनी है। कैसे करेंगे? मन से। मधुबन केवल भौगोलिक स्थान नहीं है, हर वो स्थान जहां परमात्मा याद है वो मधुबन है। मधुबन किसी स्थान का नहीं, स्मृति का नाम है। मधुबन यहां है भीतर। उस स्वरूप में डुबकी लगानी है। यहां से जाने के बाद भी सुबह सुबह एक बार और शाम को एक बार ये काम करना है। इसलिए यहां कुछ ऐसा गहरा अनुभव करके जाओ 4 धामों पर कि यहां से जाने के बाद भी वो खींचे। इसलिए वहां केवल औपचारिक रूप से चक्कर नहीं लगाना है, भाग के आओ 4 बजे फटाफट शांति स्तंभ ये घुमा, हिस्ट्री हॉल, फिर इधर बाबा से दृष्टि और कुटिया, काम पूरा हुआ आज का, चलो अब सोने। ये औपचारिक नहीं, स्थान के साथ ड्रिल को जोड़ दो। क्या करना है? स्थान के साथ कोई अभ्यास को जोड़ दो। जैसे कुटिया में बाबा के गोद में जैसे मैं सो रहा हूं, हिस्ट्री हॉल में बाबा ने मुझे अंगूठी पहनाई, या शांति स्तंभ पर बाबा मुझे हाथ पकड़ के घुमा रहा है। क्या कर दिया हमने? एक अभ्यास जोड़ दिया है उसके साथ। बाबा के कमरे में बैठे, बाबा खुद मुझे बैच लगा रहा है। अब मेरा समर्पण यहां हुआ है मधुबन में, भगवान ने बैच लगाया है डायरेक्ट। कितना अच्छा अभ्यास है। स्थान के साथ ड्रिल को जोड़ देना, स्थान के साथ स्थूल इमेजिनेशन अभ्यास को जोड़ देना, ताकि वो यादगार बने। यहां से जाने के बाद वो खींचता रहे। फिर यहां से जाने के बाद भी रोज सुबह अमृत वेले अनुभव हो कि मैं वापस कुटिया में हूं, वो अनुभव। तो मैं कौन हूं? मधुबन निवासी हूं। बाबा ने कहा तुम्हारा 2 घर है, एक ऊपर एक नीचे, वो परमानेंट, ये टेम्पररी। कितने हुए? अगला मैं। भारत से संबंधित क्या? भारत का जिम्मेदार नागरिक हूं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जिस मिट्टी से जन्म लिया है उस मिट्टी के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य है। सुबह ही हम कह रहे थे क्लास में जो थे, लाल बहादुर शास्त्री के विषय में 1956 में जब ट्रेन की दूसरी दुर्घटना हुई, जब वो रेल मंत्री थे, पहली हुई महबूब नगर, उसमें 115 लोग गए, चले की डेथ हो गई, उन्होंने इस्तीफा दिया। पर सब ने कहा तुम आपकी क्या गलती, इस्तीफा आप नहीं लेंगे। नेहरू जी ने नहीं लिया, परंतु 3 मास के बाद वापस तमिलनाडु में फिर से रेल दुर्घटना हुई जिसमें 150 लोग गए। तब उन्होंने फिर से इस्तीफा दिया और दूसरी बार वो स्वीकार भी हुआ। उन्होंने कहा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, इट्स टू सेट अप अ पॉलिटिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड। नेहरू जी ने वो इस्तीफा को स्वीकार किया। ये मेरा देश है, मैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूं। तो हम भी, हमारे भी इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी निष्ठा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है
किसी नेता के प्रति नहीं, यह भी भूलना नहीं। इसलिए किसी की चाटुकारिता करना हमारा काम नहीं है। हमारी निष्ठा संविधान के प्रति है। इसीलिए वीआईपीओ के पीछे पागल होने की आवश्यकता नहीं है। भारत में प्रेमानंद जी महाराज है, सब उनके चरणों में आते हैं, वो कहीं नहीं जाते। तो एक नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन पता रहना चाहिए। एक नागरिक रिस्पॉन्सिबल होता है, सबके प्रति जिम्मेदार होता है। जो चुप रहेंगे और अन्याय हो रहा है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। दिनकर कवि ने लिखा है कि ऐसों के अपराध भी समय लिखेगा। तो हम कौन है? सिटीजन। उसके बाद में वर्ल्ड, दुनिया के हम नूर है। कौन है हम इस विश्व के? नूर। अर्थात एक दिया ये सोचता है कि अंधेरा कितना ज्यादा है, अंधेरा इतना ज्यादा है, मैं कैसे करूं? दिया सोचता है क्या? ये दिया, ये अंधेरा कितने साल से, 5000 साल से अंधेरा है, अरे बाप रे बाप, ये सोचता है? नहीं। तो ये ना सोचो कि हम कितने छोटे हैं। हम कौन है? वर्ल्ड सिटीजन है। हम कौन है? इस विश्व के नूर है, इस विश्व का प्रकाश है। यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हें इस विश्व को प्रकाशित करना है। विश्व में जो दुख है, आज सुबह की ही वरदान, आज की मुरली, विश्व कल्याणकारी तुम हो, विश्व रक्षक तुम हो। इस विश्व के प्रति भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। संसार दुखी है, संसार के लोग दुखी है। जब तक ये काम तुम्हारा पूरा नहीं होगा तुम जा नहीं सकते। सूरज रे जलते रहना, जल जल के यहां तुझे जीवन बिताना है। क्योंकि इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन यू मस्ट फर्स्ट बर्न लाइक द सन। अगर सूर्य की तरह प्रकाशित होना है तो सबसे पहले सूर्य की तरह जलना होगा। अगर सूर्य की तरह संसार को प्रकाशित करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? खुद जलना होगा। तो जल जल यहां किरणें फैला रे, सूरज रे तुझे जलना होगा। इसी काम के लिए भेजा है तुझे ज्वाला भवन में, सूरज रे जलना, तुझे जलना होगा। तो हम कौन है? वर्ल्ड सिटीजन है, विश्व के नूर है। तुम्हारे बिना संसार में वीरानी छा जाएगी। अगर तुम ना हो तो ये हमारी पहचान है। कितने हुए? 15। तो सबसे पहले हमने देखे 3। कौन से 3? मैं आत्मा, दूसरा परमात्मा की संतान, तीसरा इस ड्रामा का एक्टर। फिर हमने 5 देखे। सबसे पहला अनादि, पहले 4 देखे, यूनिवर्सिटी, संस्था, यज्ञ, परिवार। फिर हमने 5 देखे, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप और ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। उसके बाद में हमने एक और देखा, मधुबन निवासी। उसके बाद में 2 देखे, एक भारत से संबंधित, हमारी निष्ठा इस भारत के प्रति है। ये भारत आज की मुरली में भी अविनाशी खंड, हम सब भारतीय है। भारत भगवान की जन्मभूमि है, ये पुनीत भूमि है जहां बुद्ध महावीर ने अपने कदम रखे थे कभी। ये इतनी पावन भूमि है, विश्व गुरु है। संसार को प्रकाश यहां से जाएगा। हम उस भारत के निवासी हैं। अगला विश्व, विश्व लास्ट, इस सृष्टि के आधार स्तंभ है। केवल विश्व नहीं, इस सकल सृष्टि के हम आधार मूर्त आत्माएं हैं। तो ये सब हमारी क्या है? पहचान। और एक लास्ट, ऐसे 16 हो गए,
जो लौकिक पहचान है, किसी के पति, किसी की पत्नी, प्रोफेशन, ये सब उसमें आ जाएगा। वैसे अलौकिक पहचान है ये है, वो जो अंतिम है वो है लौकिक पहचान, पर वो भी अच्छे से निभानी है। अगर लौकिक में जो प्रोफेशन है तो उसमें भी बेस्ट, जो भी प्रोफेशन है, जो भी संबंध है, रोल, उसमें भी बेस्ट। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान में चल रहे और हमारे घर वाले दुखी है हमसे। शायद हमारी कोई ना कोई तो गलती है, शायद हमारा अहंकार है जो हम हमेशा बताते हैं कि ये तुम नीचे हो, हम ऊंचे हैं। लोग कहते हैं हमारा पति ज्ञान में नहीं है, वो शराब पीता है, ये करता है, पर उस शराब पीने वाले पति के प्रति एक सूक्ष्म घृणा है कि अच्छा व्यक्ति नहीं है। उसके ज्ञान में आने में सबसे बड़ी बाधा है हम। उसके प्रति भाव ही दूषित है कि वो ठीक व्यक्ति नहीं है, वो शराब पीता है। शराब पीने वाले इतने भी बुरे नहीं होते, सच्चाई तो बोलते। बाकी जो तथाकथित आस्तिक होते हैं वो अंदर कुछ बाहर कुछ होते, ये कम से कम ईमानदार तो होते। हमने जो देखे बड़े ईमानदार होते, झूठ तो नहीं बोलते। नशा वास्तव में उस लत उस शराब की है ही नहीं। जीवन में खालीपन है, उस खालीपन को भरने का एक असफल प्रयास है। कोई शराब से भर रहा है, कोई सिनेमा से कर रहा है, कोई भक्ति से भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खेल कूद कर रहा है, अंदर खालीपन है। उसको डोपामिन की प्यास है कि खुशी चाहिए, और दुख इतना ज्यादा है कि क्या करे, कुछ मार्ग ही नहीं है उस दुख से मुक्त होने का। कम से कम थोड़े देर के लिए भूल तो जाए। तो ये है हमारी आध्यात्मिक पहचान, सो हम।